नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त वीके ठाकुर। आज मैं लाया हूं एक इंस्पिरेशनल स्टोरी, एक मोटिवेशन स्टोरी जो आपको आज जानना चाहिए कि कुछ लोग ऐसे भी पाए जाते हैं जिन्हें समाज ने नकार दिया, लेकिन बोलते हैं ना, ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं। एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपने ब्लाइंडनेस को अपनी कमजोरी ना समझा और अपने सक्सेस के रास्ते में अपने कमजोरियों को हावी ना होने दिया। चलिए शुरुआत करते हैं कुछ उनकी जीवन गाथा। आमतौर पर कहा जाता है कि अपाहिज होना दुनिया का सबसे बड़ा दुख है, ये सभी जानते हैं, जिसे कोई दूर नहीं कर सकता। और ऊपर से अपाहिजपन में भी यदि कोई ब्लाइंड हुआ, अंधा हुआ, तो उसके दुख की तो कोई सीमा ही नहीं रहती है। इमेजिनेशन कीजिए कि ऐसा किसी के साथ हो और उसकी जिंदगी क्या रहेगी। आज के महानायक हैं श्रीकांत बोला, जो रहने वाले हैं आंध्र प्रदेश के। श्रीकांत बोला ने अपनी ब्लाइंडनेस को कमजोरी बनाने के बजाय कुछ करने की ठानी और आज वे 100 करोड़ रुपए के टर्नओवर वाली कंपनी के मालिक हैं। चलिए उनकी कहानी पे विस्तार से प्रकाश डालते हैं। श्रीकांत जी का जन्म 1992 में आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम के सीतारामपुरम गांव में हुआ था। वे जन्म से अंधे थे। उनके जन्म के बाद जब माँ बाप ने देखा कि उनका बेटा पूरी तरह नेत्रहीन है, तो उनके दुखों का कोई ठिकाना ना रहा। कुछ लोगों ने माँ बाप को सलाह दी कि वे उसे अनाथ आश्रम छोड़ाएं। वहीं कुछ लोगों ने कहा कि अंधे बच्चे को पालने से अच्छा है इसे वीराने में मरने के लिए छोड़ दिया जाए। लेकिन कोई भी माँ बाप ऐसा नहीं होता है। बच्चे अंधे हो, अपाहिज हो, मैटर नहीं करता है। वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे खुश रहे। स्कूल पहुंचने पर श्रीकांत के साथ भेदभाव किया गया और उसके क्लास में सबसे पीछे बैठा दिया गया कि भाई ये तो अंधा है, ये पीछे बैठेगा। इस पर उनके पिता दामोदर राव और माँ ने स्कूल प्रशासन से विरोध किया कि भाई उनके बेटे को पीछे क्यों बैठाया जा रहा है, जिसके बाद उन्हें आगे बैठाया गया। माँ बाप को देखा कि माँ बाप के हौसले बुलंद थे, बेटे को पढ़ाना चाहते थे, तो जाहिर सी बात है श्रीकांत जी के भी हौसले बुलंद हो गए और उन्होंने भी ठान लिया कि मुझे जीवन में कुछ अच्छा कर दिखाना है। कृत संकल्पित हो गए कि मुझे कुछ कर जाना है। अब आगे की पढ़ाई की बातें चलती है, तो इच्छा थी उनकी साइंस पढ़ने की। अब अंधेपन की वजह से उन्हें साइंस नहीं दिया गया। अब साइंस क्यों नहीं दी गया? क्योंकि लैब में केमिकल के इस्तेमाल की वजह से उन्हें इसकी अनुमति नहीं मिली कि भाई ये केमिकल का इस्तेमाल वगैरह करेंगे तो ये कैसे कर पाएंगे, इन्हें अपने आप को भी खतरा हो सकता है। लेकिन इसमें भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अब 6 महीने तक सरकार के साथ लड़ना पड़ा। उसके बाद सरकार ने उन्हें बोला भाई अब अपने जोखिम पे आप साइंस ले लीजिए, अनुमति दे दी। ठीक है। अब जो लोग उनकी क्षमता पर शक कर रहे थे कि भाई अंधा है क्या कर लेगा, कुछ नहीं कर पाएगा, उन्हें श्रीकांत ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 98% लाकर दिखा दिया भाई हम अपाहिज जरूर हैं लेकिन हिम्मत के कमजोर नहीं है, हम बहुत मजबूत है। अब लोग कैसे कैसे होते हैं जरा समझिए। इसमें भी लोगों ने कहा भाई ये तो तुक्के मारी वाली बात हो गई कि आपको मिल गया इतना नंबर। ठीक है, यहां भी स्वीकार नहीं किया गया इनको। अब प्री यूनिवर्सिटी परीक्षा पूरी करने के बाद श्रीकांत ने आईआईटी के सपने को पूरा करने की कोशिश की। अब इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए उन्होंने कोचिंग लेनी चाहिए। लेकिन कोचिंग के जो मालिक हैं, ऑनर्स हैं, जो संस्थापक हैं कोचिंग संस्थानों ने क्या किया, उनके ब्लाइंडनेस को देखते हुए उन्हें पढ़ाने से इनकार कर दिया। इसके बाद श्रीकांत ने अमेरिका के प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थान MIT में एडमिशन के लिए अप्लाई कर दिया और वहां दाखिला पाने वाले पहले भारत और संस्थान के पहले नेत्रहीन छात्र बन गए। अब देखिए कहानी कहां से बनती है। पढ़ाई कर लिया, सब कुछ कर लिया, अब भारत वापस आते हैं जहां उन्हें लोगों ने तरसाया, जलाया, नकारा, लेकिन उन्होंने सोचा नहीं, भारत में आकर कुछ करना है। पूरी पढ़ाई करने के बाद श्रीकांत के पास अमेरिका में रहकर एक आरामदायक जीवन जीने का मौका था ना कि अब भाई अमेरिका जैसे देश में रह रहे हैं तो अब वहीं सेटल हो जाते हैं। लेकिन उनका दिल भारत में आकर काम करने और अपने देशवासियों के लिए कुछ करने के लिए था। इसके बाद वे भारत वापस लौटे और 2012 में अपनी कंपनी बोलेंट इंडस्ट्रीज खड़ी की। और उनकी प्रतिभा को देखते हुए हमारे ग्रेट रतन टाटा जी ने देखा, उन्होंने श्रीकांत को अपनी एक यूनिट का मेंटर बनाया और साथ ही उनकी कंपनी में निवेश किया। श्रीकांत बोला कि बोलेंट इंडस्ट्रीज पैकेजिंग सॉल्यूशन का काम करती है। श्रीकांत की मेहनत से वह धीरे धीरे आगे बढ़ती चली गई। कंपनी ने 20% मासिक औसत वृद्धि के साथ 2018 तक
150 करोड़ रुपए का कारोबार किया। अब श्रीकांत की 5 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं, जिसमें 650 से ज्यादा लोग काम करते हैं। अब उनके अचीवमेंट अवार्ड्स की बात करते हैं तो अभी तक कई अवार्ड मिल चुके हैं। श्रीकांत को वर्ष 2017 में फोर्ब्स 30 अंडर में नामित किया गया। एशिया से चयनित होने वाले 3 भारतीयों में से वे एक। उन्हें CII इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2016, ECLIF मलेशिया इमर्जिंग लीडरशिप अवार्ड से जैसे कई अवार्ड मिल चुके हैं। एक बार की बात है, वर्ष 2006 में देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उस कार्यक्रम में श्रीकांत भी मौजूद थे। मिसाइल मैन ने उनसे पूछा, आप जीवन में क्या बनना चाहते हैं? इस सवाल पर श्रीकांत ने जवाब दिया था, मैं भारत का पहला नेत्रहीन राष्ट्रपति बनना चाहता हूं। तो क्या कहना आपका? समाज के लिए बन गए मिसाइल या नहीं बने? प्लीज कमेंट कीजिए। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसे भारत के सपूतों को अपने चैनल पे उनकी स्टोरी लाते रहेंगे। तो विदा लेते हैं आपसे। धन्यवाद। ऐसे विभूतियों के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब।